हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं वैभवी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दिख रही है, एक में है हमारे प्यारे महादेव और दूसरे में है हमारे प्यारे हनुमान जी। आप लोग जिस भी पिक्चर से कनेक्ट कर पा रहे हो उस पिक्चर को चूज़ कर लीजिए। और हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, जिस भी सिचुएशन में आप डील कर रहे हो, उसके लिए आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। ओके, तो आप लोग जिस भी पिक्चर से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो, महादेव की पिक्चर से या फिर हनुमान जी के पिक्चर से, आप उस अकॉर्डिंग अपने कार्ड को चूज़ कर सकते हो, अपने पिक्चर को चूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों ही पिक्चर्स के टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी, तो वहाँ पर जा करके आप लोग डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। हेलो एवरीवन, तो आप लोग ने पिक्चर नंबर 1 यानी महादेव के इस पिक्चर को चूज़ किया है। लेट्स सी महादेव की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। सेकेंड कार्ड हमारे पास आया है पेज ऑफ सोर्ड्स का। ओके, एक कार्ड जंप होकर के आया है और वो कार्ड है व्हील का। यहाँ पे कार्ड है, इट शोज, ये जो कार्ड आया है ये आया है 6 ऑफ कॉइन्स का, यानी 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और देखते हैं। ओके, यहाँ पे आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। वन मोर कार्ड, एंड यहाँ पे आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कॉइन्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, इट शोज कि इस टाइम पे आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। आप लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हो, आप लोग सोच भी रहे हो अपने अपने गोल्स को लेकर के, आप लोग काम भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हो या फिर आप कुछ सोच नहीं रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बैठ जाती है कि जहाँ पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो और चीज़ें वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाती। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंसेस के रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ें दिख रही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ ही नहीं पा रही है। कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन एक जो सिक्योरिटी होती है फाइनेंसेस को लेकर के, वो नहीं आ रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स का। इट शोज कि आप जो भी आप कर रहे हो लाइफ में, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, ठीक है, उसका फाइनल आउटकम बहुत अच्छा रहेगा। अभी हो सकता है कि सिचुएशन आप लोगों के फेवर में नहीं है, बट इट डजंट मीन कि आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आगे आप लोगों की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जो भी लॉसेस अभी तक आप लोगों ने देखे, स्पेशली आपके रिलेशनशिप को लेकर के, अगर आपने कोई लॉस देखा है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपने किसी पर्सन को खो दिया है अपनी लाइफ में, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों की भरपाई यहाँ पर डिवाइन करने वाले हैं। उन सारी चीज़ों की भरपाई आप लोगों के जीवन में होगी। सो आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है।
महादेव के अगर आप लोगों ने पिक्चर चूज किया है तो महादेव आपको ये बोल रहे हैं कि भाई बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, वो आप लोगों के साथ है। अभी भले ही सिचुएशन आप लोगों के फेवर में नहीं है, आप लोगों के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, आप लोगों का रिलेशनशिप टूट गया, आपको किसी ने चीटिंग करी है आपके साथ, ठीक है, करियर में चीटिंग हुई है, आपके वर्किंग प्लेस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, जो भी सारी चीज़ें अभी आप लोगों की लाइफ में चल रही है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इट शोज कि यू नो ये एक लॉस हुआ है आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। एक मटेरियल लॉस भी ये शो करता है कि फाइनेंशियली भी किसी चीज़ को लेकर के लॉस हुआ है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो वो प्रॉपरली उसका आपको रिटर्न नहीं मिला, ठीक है। तो इस टाइप की चीटिंग आप लोगों के साथ इस टाइम पर हुई है। बट ये कार्ड आपको बता रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कि स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड बिलीव, have confidence, challenge those in power but also choose to better wisely। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि भाई आप ही आपके लिए हो, यू आर योर ओन हीलर, आप ही खुद को हील कर सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आकर के आपको फिक्स कर जाए, कोई आकर के आपकी प्रॉब्लम्स दूर करे, ठीक है। आप लोगों को खुद के लिए स्टैंड लेना है, आप लोगों को खुद के लिए सोचना है। एंड जो नेगेटिव थॉट्स आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस, फियर सराउंडिंग मनी, रीच आउट टू अदर्स टू असिस्टेंस, पुअर टाइमिंग फॉर बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये जो कार्ड यहाँ पे आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, ये दिखा रहा है कि इस टाइम पे आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना नेगेटिव चीजें, वो सब आपके तरफ अट्रैक्ट हो रही है। सबसे पहले तो आप नेगेटिविटी जो आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, उस पे रास्ता निकालो कि उन चीज़ों को आप पॉजिटिवली कैसे चेंज कर सकते हो, उन चीज़ों को लेकर के आप क्या सीख सकते हो, आप क्या समझ सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और है कि फाइनेंसेस को लेकर के डरने की ज़रूरत नहीं है। महादेव की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तो आ जाएगी आप लोगों की लाइफ में। बट आप लोगों के जो नेगेटिव थॉट्स है ना, आप लोगों के सराउंडिंग जो नेगेटिविटी है उसका क्या करोगे। उसके लिए आपको सबसे पहले तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन से दूर हो जाना है, ठीक है। वो हम इंटेंशनली नहीं करते हैं, हमसे जाने अनजाने में हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल, हमें अगर किसी चीज़ का डर है, फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे जॉब बहुत प्यारी है और मैं इस जॉब को खोने से डरती हूँ, या मुझे इंसान बहुत प्यारा है और मैं इसको खोने से डरता हूँ, तो हम कई बार ऐसा सोचते होते कि अरे यार अगर है ना मेरी ये जॉब चली गई तो क्या होगा, अगर ये इंसान मेरी लाइफ से चला गया तो क्या हो गया, क्या होगा, ठीक है, मैं तो जी नहीं पाऊंगी, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी। तो हम कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो डिवाइन की तरफ से जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि स्टॉप योर सेल्फ, आप खुद को रोको नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए। पॉजिटिव सोचो ना, पॉजिटिव रहो, अच्छा ही होगा सब कुछ। महादेव की ब्लेसिंग जब आप लोगों के साथ है तो सब कुछ अच्छा होगा। और यहाँ पे जो कार्ड है द गुड यू डू कम बैक टू यू, ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप जैसा करोगे ना आप वैसा पाओगे। अब इसका मतलब ये है कि आप जितना हार्ड वर्क करोगे, जितना खुद को तपाओगे, उतना ही लाइफ में आगे बढ़ोगे, है ना। तो आपको मेहनत से नहीं डरना है, आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर अभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं चल रही है तो आगे कभी भी नहीं रहेगी। भाई दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये डिवाइन टाइमिंग नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि डिवाइन टाइमिंग लाइफ में कभी आएगी ही नहीं। अभी ये टेम्परेरी सिचुएशन है, आप लोग जल्दी सिचुएशन से निकल जाओगे। महादेव आप लोगों को यहाँ पर यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम देख लेते हैं और क्या है महादेव की तरफ से आप लोगों के लिए। ओके, एक कार्ड यहाँ पे जंप होकर के आया और ये आया है दी रिंग का कार्ड है यहाँ पे। तो ये कार्ड आप लोगों को यहाँ पे बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में सेम पैटर्न चल रहा है, आप लोगों को कुछ नया करने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें कुछ क्रिएटिव आइडियाज लेकर के आओ, उसमें कुछ अच्छा सोचो, कुछ नया करो। सेम 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 पैटर्न आप लोगों को नहीं करना है। और ये कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो गए हो, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड भी बहुत हो कि आपको क्या करना है, तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। दी एम्प्टी रूम का यहाँ पे कार्ड है, द किंग एंड द जज। ओके, तो यहाँ पे ये जो कार्ड्स आए हैं वो बता रहे हैं आप लोगों को। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे दी प्रेयर का कार्ड।
देखो एम्प्टी रूम का यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो टाइम है ना आप लोगों का, ये फाउंडेशन का टाइम है। आप लोगों को एक खाली डायरी दे दी गई है, एक एम्प्टी डायरी दे दी गई है आप लोगों को, एक एम्प्टी नोटबुक आप लोगों को दे दी गई है, और वहां पे अब आप लोगों को क्या लिखना है वो आप पर डिपेंड करता है। तो महादेव आपको यही बोल रहे हैं कि भाई ये जो टाइम है ना, ये फाउंडेशन क्रिएट करने का, ये हार मानने का नहीं है, ये कंफ्यूज होने का नहीं है, ये एक्शन ना लेने का टाइम नहीं है। इट इज द टाइम टू टेक एक्शन। ये टाइम एक्शन लेने का है। आप लोगों को जो खाली नोटबुक दे दी गई है, जो एम्प्टी डायरी आप लोगों को दे दी गई है, नाउ इट्स अप टू यू कि आप लोगों को क्या लिखना है। महादेव ने आपको रिसोर्सेज दे दिए। आप एजुकेशन सेक्टर में हो तो वहां पे आपको रिसोर्सेज दिए गए कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको ऐसे करना है, आपको ये इस कॉलेज में जाना है, इस स्कूल में जाना है, इस कोचिंग सेंटर में जाना है, ठीक है। तो जो भी है आप लोग जो भी कर रहे हो, आपको रिसोर्सेस तो दे दिए उन्होंने, बट अगर आप उसका यूज ही नहीं करोगे, उसमें अपना 100% ही नहीं दोगे, तो लाइफ में कैसे ग्रोथ करोगे, है ना। तो महादेव आपको यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई रिसोर्सेस आपको मिल चुके हैं, अब बस आपको एक्शन लेना है, ठीक है। द किंग का यहाँ पे कार्ड है। किंग की तरह अगर लाइफ जीना चाहते हो, किंग क्वीन की तरह बनना चाहते हो, तो भाई मेहनत करो, मेहनत से मत डरो। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, खुद को तो आपको तपाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जज का भी कार्ड है जो कि ये बताता है कि भाई आज आप जो करोगे ना, आज जो आपको खाली डायरी दे दी गई है उसमें आप जो लिखोगे ना, उस बेसिस पे लोग आपको जज करेंगे इन द फ्यूचर। तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको ये टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देना है या यहाँ पे आपको कुछ कर दिखाना है। अगर आपने यहाँ पे कुछ कर दिखा दिया तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में लोग आपको आपके जो पास्ट में जैसे आप थे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जज नहीं करेंगे। आप जो पा चुके होंगे अपनी लाइफ में, जहाँ आप एक एक सफल इंसान बन चुके होंगे, उस सिचुएशन में आपको लोग जज करेंगे कि भाई इसने कर दिखाया। हमें तो डाउट था कि ये इंसान ये भी कर सकता है, बट नहीं, ये इंसान सब कुछ कर सकता है, ये उसने हमें कर दिखाया है, ठीक है। तो आपको आपका जजमेंट आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। सो जस्ट महादेव आपको यही कह रहे हैं कि बस अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, एक डिसिप्लिन लेकर के आओ लाइफ में, एक लेजीनेस दूर करो, ठीक है। लेजीनेस का हम सब लोग ही शिकार होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत हम सब में होती है, मुझ में भी है, मैं भी चीज़ों को टालती हूँ, बट ये सही नहीं है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि नहीं, जो टाइम मैंने डिसाइड किया उस टाइम पे मैं मेरा काम कंप्लीट करूँ, है ना। और कई बार वो हो जाता है बट कई बार नहीं होता है, तो इट इज़ ओके। लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी में रहते हो तो इट इज़ नॉट गुड थिंग, क्योंकि कई बार हमारी एनर्जी भी हमें अलाउ नहीं करती है कि हम कुछ करें। तो जस्ट टेक सम रेस्ट, 1-2 घंटा रेस्ट ले लो, कुछ अच्छा कर लो, मूवी देख लो, वेब सीरीज देख लो, जो भी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पूरा दिन वेस्ट कर दिया, नहीं, 1 घंटा ले लो, खुद को फ्रेश कर लो और वापस लग जाओ काम पे। तो महादेव आपको यही बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन में रह करके काम करो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। और हम देख लेते हैं और क्या है यहाँ से। तो यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड आया है। भाई डरो मत, किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए डरो मत। आप लोगों को रिस्क लेने में डर लगता है, डरो मत, चीज़ें सब अच्छी होगी। महादेव की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, ठीक है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी लेकर के आओ। और यहाँ पे एनवायरनमेंट का भी कार्ड है। एनवायरनमेंट अपना चेंज करो, ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहो ही मत जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके लिए रखते हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। अब आपके माइंड में पॉपअप हो रहे होंगे वो लोग, जो कौन है ऐसे लोग, ठीक है। तो आप लोगों को उनको इग्नोर करना है। अब देखो, रिलेशनशिप तो हम नहीं तोड़ सकते, हम सबकी लाइफ में ऐसे कोई ना कोई ऐसे लोग होते ही है। हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि हम उनसे अपने गोल्स शेयर करना बंद कर दें,
अपने सपने शेयर करना बंद कर दे, ठीक है। इंट्यूशन का यहाँ पे कार्ड है, महादेव कह रहे हैं जस्ट ट्रस्ट ऑन योर इंट्यूशन। आपके इंट्यूशन पावर जो कह रही है ना, उस पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो देखो एक बार, कुछ भी नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर अच्छी है। आप लोग जो सोचते हो ना वो आपको मिल जाएगा। बट लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आप लोगों को मैनिफेस्टेशन करते वक्त आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपके लिए सही है, उस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे लास्ट कार्ड आया है टीचिंग एंड लर्निंग। ये जो टाइम चल रहा है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। महादेव आपको यही बोल रहे हैं कि ये जो भी समय आप लोग इस टाइम पे निकाल रहे हो, जो भी समय आप लोग चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, पर्सनल लाइफ को लेकर के, मेंटल पीस को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है, तो ये जो समय है ना, ये टीचिंग एंड लर्निंग का, ये समय आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। और जो ये समय आपको सिखा करके जाएगा ना, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म का एक रिजल्ट रहेगा, एक लॉन्ग टर्म की आप लोगों की लर्निंग रहेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई चीज़ों से डील कैसे किया जाता है, ठीक है। और हम देख लेते हैं यहाँ से क्या है आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से, महादेव की तरफ से। ओके तो आस्क फॉर हेल्प का यहाँ पे कार्ड है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि भाई दूसरों की मदद लेना शुरू करो। सब कुछ खुद नहीं करना है। घर के काम या ऑफिस के काम है, भाई लोगों से हेल्प लो, ठीक है। लोगों को काम दो। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे काम आप ही करो, या अगर आपको ऐसा फील होता हो कि नहीं यार मैं नहीं करूँगा तो ये काम परफेक्ट नहीं हो पाएगा, तो भाई सामने वाले को सिखा दो, बस लोगों की मदद मांगो, ठीक है। मोटिवेशन का यहाँ पे कार्ड है। मोटिवेशन रह करके आगे बढ़ो, मोटिवेटेड रह करके आगे बढ़ो, अपने काम में मोटिवेशन लेकर के आओ, ठीक है। ऐसे टाइम वेस्ट मत करो अपना, बी मोटिवेटेड। ज़रूरत पड़े तो कोई मोटिवेशन वीडियो देख लो, कुछ कर लो, ठीक है, लेकिन मोटिवेशन लेकर के आओ, अपने काम में जज्बा लेकर के आओ। और जब आप ये करोगे तो आपकी लाइफ में क्या आएगा, आपकी लाइफ में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाला है, और बहुत कुछ अच्छा आएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन से, बहुत कुछ अच्छा आएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के। आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो। एंड विश वाइसली का यहाँ पे कार्ड है। जो भी आप अपनी इच्छा रखते हो वो सोच समझ के रखो। मैनिफेस्टेशन पावर आप लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए बार बार ये कार्ड्स आपको यहाँ पे यही बता रहे हैं कि कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट मत करो जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो, ठीक है, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करें। ओके, लास्ट हम यहाँ से डिवाइन की तरफ से, महादेव की तरफ से मैसेज भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए। क्या मैसेजेस हैं महादेव की तरफ से आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो भांग और एडिक्शन का आया है, जो कि बताता है कि इस टाइम में आप लोगों का जो भी एडिक्शन है, हो सकता है कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत है, आपको आपको अपने काम टालने की आदत है, आपको लेजीनेस दिखाने की आदत है। तो ये जो टाइम है ना, ये है कि उन सारे एडिक्शंस को एंड कर दो, ठीक है। लॉर्ड शिवा आपको यही कह रहे हैं कि वो सारे एडिक्शन आप लोग दूर कर लीजिए जो आपके लिए अच्छे नहीं है। डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज का यहाँ पे कार्ड है। अगेन दिखाया जा रहा है कि एक नेगेटिविटी सारी एंड हो रही है और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पे कार्ड आया है ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून का यहाँ पे कार्ड है।
ओके तो ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि इस टाइम पे आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना वो टेम्पररी है, ठीक है। आप लोगों को बस क्या करना है, अपना हार्डवर्क करना है, इन लॉर्ड शिवा के ऊपर सारी अपनी चीज़ें नेगेटिव कर देना है, ठीक है। सारी अपनी चीज़ें सरेंडर कर देना है, ओके। नेगेटिव नहीं कर देना है, नेगेटिव चीज़ें जो है उन सबको सरेंडर कर दो, ठीक है। ज़्यादा सोचो मत, महादेव आपको यही कह रहे हैं कि ज़्यादा सोचो मत, उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून, गुड किस्मत, गुड अपॉर्चुनिटी, सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। बस अपनी मैनिफेस्टेशन, जो आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते रहते हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दो, महादेव आपको यही बोल रहे हैं। और जब आप ये करोगे तो आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आएगा और एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो आप लोगों के लिए ब्यूटीफुली बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएगा, ओके। सो पाइल नंबर 1, पिक्चर नंबर 1, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। चैनल पे न्यू हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए, ओके। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो, पिक्चर नंबर 2, तो आप लोगों ने सुंदर से हनुमान जी की पिक्चर को चूज किया है। लेट्स सी डिवाइन की तरफ से, हनुमान जी की तरफ से आप लोगों की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या गाइडेंस वो आप लोगों को देना चाहते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन भी लोगों ने हनुमान जी की इस खूबसूरत से पिक्चर को चूज किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। और यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का, द सन, वाओ। और क्या है फॉर पाइल नंबर 2, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 of swords, Queen of Pentacles, ओके। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है 10 of swords का, ओके। सो पाइल नंबर 2, पिक्चर नंबर 2, जिन भी लोगों ने हनुमान जी की पिक्चर को चूज किया है, सबसे पहले तो भाई हनुमान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में लेकर के आ रहे हैं और हैप्पी फैमिली आप लोगों की होने वाली है। काफ़ी टाइम से अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो, आप पेरेंट्स बनना चाहते हो, तो हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों की तरफ आ रही है। अब डेफिनेटली बहुत जल्दी ही आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है, पैसों को लेकर के जितनी भी प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी जगलिंग चल रही थी, पैसों को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही थी, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, गुड फॉर्च्यून, गुड अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन, गुड जॉब, ये सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हनुमान जी लेकर के आ रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे शो करता है कि बहुत टाइम से चाह रहे हो लोकेशन चेंज करना या फिर अब्रॉड सेटल होना चाह रहे हो, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। अगर चीज़ें अभी तक रुक रही थी ना, होते होते काम आप लोगों के बिगड़ जाते थे, तो अब आप लोगों के होते होते काम बिगड़ेंगे नहीं, अब होते होते काम हो जाएंगे, ठीक है। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के पास आ रही है, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आप लोगों के साथ है, ठीक है। और यहाँ पे ये कार्ड ये भी बताता है कि काफ़ी टाइम से आप लोगों का प्लान है कि आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, या अभी आप लोगों का सपना है कि आप लोगों को अब्रॉड ट्रैवल करना है, तो डेफिनेटली हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। तो आप लोग जो भी सपने देखते हो वो सपने डेफिनेटली पूरे होंगे, जो जो आपके गोल्स है वो सब आप अचीव कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे दी सन का कार्ड है। तो एक न्यू बिगनिंग आ रही है, जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो सब एंड कर रहे हैं हनुमान जी, ठीक है। हनुमान जी सारी नेगेटिविटी एंड कर रहे हैं और आपकी लाइफ में दी सन विक्ट्री लेकर के आ रहे हैं। आप लोगों को ऐसा फील होने लगेगा बहुत जल्दी कि नहीं, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली हनुमान जी आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं रिगार्डिंग योर जॉब, योर फैमिली, योर गुड फॉर्च्यून, गुड अपॉर्चुनिटी, गुड फाइनेंशियल स्टेटस, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, जो बताता है कि
आप लोगों को इम्पेशेंट नहीं होना है, ठीक है। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, बस अपनी मेहनत करो, मेहनत में कमी मत छोड़ो और पेशेंस रखो एंड अलाउ योर क्रिएटिविटी। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाओ। आप क्या कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू आर इन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, तो उसमें क्रिएटिव आइडियाज लेकर के आओ। आप बिजनेस कर रहे हो तो कुछ क्रिएटिविटी लेकर के आओ, ठीक है, कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो, सोचो, रिसर्च करो उस बारे में और फिर जा करके एक्शन लो। 6 ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि द एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम, ठीक है। ये जो टाइम चल रहा है ना, चैलेंजिंग टाइम आप लोगों के लिए, आपकी फाइनेंसेस को लेके, आपकी जॉब को लेके, आपके फैमिली को लेकर के जो भी नेगेटिव चीजें चल रही है ना, वो सारी नेगेटिव चीजें एंड हो रही है, ठीक है। अब वेलकम रिलीफ, फाइंडिंग योर वे टू अ पीसफुल प्लेस, द एंड ऑफ डिप्रेशन और इलनेस, ट्रेवल एंड रिलोकेशन का यहाँ पे कार्ड है, जो कि बता रहा है कि कोई भी हेल्थ इश्यूज अभी तक आप लोगों के लिए चल रहे थे ना, तो वो सारे हेल्थ इश्यूज अब एंड हो रहे हैं। रिलोकेशन का भी ये कार्ड है जो कि बताता है कि आप लोगों की लाइफ में ट्रैवलिंग आ रही है, रिलोकेशन हो रहा है। हो सकता है कि आप लोगों की जॉब स्विच करके आप दूसरी लोकेशन के लिए आपको अच्छी जॉब मिल जाए या आप लोगों का ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, ये चीज भी यहाँ पे पॉसिबल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि ये जो टाइम है ना, ये द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल, अ लव ऑफ योर फैमिली एंड होम। तो ये जो टाइम है ना, ये बहुत खूबसूरत टाइम है, ठीक है, ये बहुत खूबसूरत टाइम है। इसको आप प्रैक्टिकल होकर के, ठीक है, बी प्रैक्टिकल अबाउट हाउ यू प्रोसीड। आप जो भी कर रहे हो ना, उसमें अपने इमोशंस को बीच में मत लाओ, प्रैक्टिकल हो करके एक है ना क्रिएटिविटी लेकर के एक सेंसिबल अप्रोच रखो, ठीक है। जो आप कर रहे हो ना, उसमें क्रिएटिविटी लेकर के आओ। जो मेहनत आप कर रहे हो ना, उसको मेहनत करो, लेकिन स्मार्ट तरीके से अगर आप काम कर सकते हो तो वो डेफिनेटली आप लोगों को करने की इस टाइम पे ज़रूरत है, ठीक है। और फैमिली में, परिवार में प्यार से डील करो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, हम किसी को कुछ बोल देते हैं, हम नहीं समझ पाते, ठीक है। तो उस चीज़ से सीखो, ऐसा नहीं है कि वो गलती आप बार बार दोहराओ। अगर एक बार 2 बार आपसे गलती हो जाए और सामने वाला आपको माफ़ कर देता है तो उससे सीखो, ठीक है। अब उस गलती को दोहराओ मत, ये कार्ड आपको यहाँ पे ये बता रहा है। एक सेंसिबल अप्रोच रखो, जो भी लाइफ में करना चाहते हो ना, एक सेंसिबल बनो, ठीक है। अच्छे तरीके से रिसर्च करके, क्रिएटिव आइडियाज लेकर के, क्रिएटिविटी उसमें इंक्लूड करके, ठीक है, वो चीज़ें करो। और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि द एंड ऑफ सिचुएशन दे bring belief, sadness, or both, the opportunity for new happiness, a weight off your shoulders, the end of an addiction, a more dramatic reaction. ओके, तो ये कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है कि एक चैलेंजिंग टाइम आपकी लाइफ से जा रहा है, ठीक है। अब ये समय आ गया है कि जहाँ पे सारी नेगेटिविटी आप लोगों की लाइफ से दूर हो रही है और एक न्यू हैप्पीनेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, नई खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही है और जितनी भी जिम्मेदारी आपके शोल्डर्स पे थी ना, वो सब एंड हो रही है। आप लोगों का जो एडिक्शन है ना, जो आप लोगों को परेशान करके रखता था, वो एडिक्शन दूर हो रहा है। वो नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव लोग अब आप लोगों से दूर हो रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे कार्ड्स आए आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। और जो भी मेलोड्रामेटिक जो भी सिचुएशन रहती थी ना आप लोगों की लाइफ में, कि फालतू का मेलोड्रामा हो रहा है, लोग कुछ बोल रहे हैं, रोना धोना हो रहा है, नेगेटिविटी फैल रही है, फिर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो सब कुछ एंड हो रहा है, ठीक है। और हम देखते हैं और क्या है फॉर पिक्चर नंबर 2। ओके, यहाँ पे जो कार्ड आया है द मिरर का आया है। तो अब आप लोगों के सामने मिरर की तरह थिंग्स क्लियर होने वाली है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे अभी तक, आप लोग जो भी सोचते थे, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर अब आप लोगों को मिलेंगे। मिरर की तरह चीज़ें आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी के साथ आ रही है, ठीक है। द रिंग का यहाँ पे कार्ड है। अब वो नेगेटिव पैटर्न एंड हो रहा है। वो जो नेगेटिव पैटर्न आपकी लाइफ में लगा रहता था ना, कि आज ये हो रहा है, फिर कल से फिर ये होगा, फिर वो होगा, ठीक है, तो वो एंड हो रहा है। और दी फ्लेम का यहाँ पे कार्ड है जो कि बताता है कि भाई एक पैशनेट वाली एनर्जी अब आप लोगों की होने वाली है, ठीक है। पैशन के साथ आप आगे बढ़ोगे। हनुमान जी आपको बहुत सारी एनर्जी दे रहे हैं,
बहुत हार्डवर्क करने की एनर्जी दे रहे हो। और दी स्ट्रॉन्ग का यहाँ पे कार्ड है जो कि बता रहा है कि भाई अब तो जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो सब एंड हो जाएगी। सारी नेगेटिविटी अब आप लोगों की लाइफ से जा रही है। हनुमान जी सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव पीपल सब कुछ रिमूव कर रहे हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स आप लोगों की लाइफ में लगे रहते थे, चीज़ें होते होते, काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, वो सब दूर हो रहा है। अब एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव न्यू बिगनिंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हनुमान जी ब्लेसिंग्स के रूप में लेकर के आ रहे हैं। और यहाँ पे दो मेडिन का यहाँ पे कार्ड है जो कि बता रहा है कि भाई ये जो टाइम है ना, ये टाइम है खुद को बनाने का। तो बस खुद को बनाओ, फाउंडेशन खुद का स्ट्रॉन्ग करो। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, हनुमान जी खुद आप लोगों के साथ है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे गाइडेंस आपको ये दी जा रही है कि ये टाइम है अपना फाउंडेशन क्रिएट करने का। द कॉमिक का यहाँ पे कार्ड है जो कि बताता है कि अपनी नॉलेज गेन करो, अपने आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो ना उसको अच्छे से सीखो। अगर आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ नया कोर्स कर रहे हो, या आप बिजनेस करना चाहते हो, आप एजुकेशन सेक्टर में, आप जॉब चेंज करना चाहते हो, तो जो भी कमियां आपके अंदर है ना उस कमियों को पूरा करो, ठीक है। और यहाँ पे ऑफरिंग का कार्ड है, तो भाई हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के पास आ रही है। हनुमान जी कुछ ना कुछ अच्छे ऑफर्स, अच्छे ऑप्शंस आप लोगों के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जस्ट नो नीड टू वरी, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, हनुमान जी आपके साथ है। दी हीलर का यहाँ पे कार्ड है। अब आप लोगों की लाइफ में ना हीलिंग आ रही है, आप लोग खुद को हील कर पाओगे, ठीक है। आप लोग खुद को हील कर पाओगे। और अब ऐसा भी होगा कि जो भी नेगेटिविटी एंड होगी ना, तो वो यू आर गोइंग टू बिकम योर ओन हीलर। आप लोग खुद अपने हीलर बन जाओगे। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, बहुत से लोग यहाँ पे लिटरली हीलर बनना चाहते हो, तो वो भी दिख रहा है यहाँ पे कि आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो हीलिंग से रिलेटेड, या फिर आप लोग अपनी हीलिंग किसी हीलर से करवा सकते हो। और हम यहाँ से देख लेते हैं और क्या है। ओके, अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है भर भर के। फाइनेंशियली जो भी जगलिंग चल रही थी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, वो सब यहाँ पे पॉसिबल दिख रहा है। स्पिरिचुअलिटी, आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। आप स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ रहे हो, अवेकनिंग हो रही है आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी में। आप लोगों का बहुत मन लगने वाला है। पर्सनल ग्रोथ आप लोगों की होगी, पर्सनल ग्रोथ आ रही है आप लोगों की लाइफ में। पर्सनली बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाओगे, जो भी चीज़ें आप सीखना चाह रहे हो सीख पाओगे। लव का यहाँ पे कार्ड है, प्यार आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। अगर रिलेशनशिप में हो तो बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, मैरिड कपल हो तो बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, प्यार बहुत बढ़ रहा है। और अगर सिंगल हो तो कोई ना कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, लव रिलेशन आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। कम्युनिकेशन आप लोगों की बहुत अच्छी होने वाली है। अगर अभी तक ऐसा होता था कि आप बोलना बहुत कुछ चाहते थे और सही बोलते थे, लेकिन कई बार लोग गलत समझ लेते थे जस्ट बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं थी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी नहीं थी। तो अब आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी हो रही है और लोग है ना इम्प्रेस हो रहे हैं आपकी बातों से, लोगों को अच्छा लग रहा है आपको सुनने में। अभी तक ऐसा होता था कि आप बातें बहुत अच्छी करते थे लेकिन लोगों को समझ नहीं आती थी, लोगों को एक है ना परसेप्शन बना हुआ था आपके लिए कि बस इसका काम तो ज्ञान देना है, बट नहीं, अब आपका ज्ञान भी सुना जाएगा, अब आपकी बातों में वजन आ रहा है, ठीक है। और देखते क्या गाइडेंस है, क्या हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। एक कार्ड जंप होकर के लाइट का यहाँ पे कार्ड है, तो भाई एक पावरफुल लाइट आप लोगों की तरफ आ रही है। ये कार्ड भी बार बार यही कह रहा है कि जितनी भी नेगेटिविटी है ना आप लोगों के लाइफ में और जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही है ना उसके रिगार्डिंग, एक करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग लाइट आ रही है, ठीक है। क्लैरिटी, विजिबिलिटी आप लोगों के लिए आ रही है। बिलीव इन मैजिक, मैजिक में भरोसा करना शुरू करो, अपने सपनों पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, हनुमान जी पर भरोसा रखो। डेफिनेटली एक मैजिक आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। ओपन योर आईज एंड सी द मैजिक, ठीक है। आप लोगों के आसपास बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। शाइन फ्रॉम विदिन का यहाँ पे कार्ड है। भाई ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि यू आर ब्यूटीफुल, यानी कि आप है ना इट्स टाइम टू यू फॉर शाइन, ठीक है। दिस इज अ टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड योर ट्रू ब्यूटी। इस टाइम पे ये जो टाइम है ना ये आपको खुद को एक्सेप्ट करने का टाइम है, ठीक है।
आप लोगों की जो भी डेफिनेशन है ब्यूटीफुल को लेकर के, ब्यूटी को लेकर के, ठीक है, उसकी मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि ये जो टाइम है ना, ये अंदर से चमकने का है। अंदर से चमकने का इन द सेंस, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत हंस रहे हैं, बहुत मजाक कर रहे हैं, बहुत खुश है, बहुत जोर जोर से हंस हंस के बातें कर रहे हैं, बट अंदर से वो बहुत ज्यादा दुखी है, अंदर से वो बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। तो ये कार्ड आप लोग को यही बता रहा है कि अंदर से भी चमको, ठीक है, अंदर से काम करने की जरूरत है। मेडिटेशन का सहारा लो, नेगेटिव फील होता है तो मेडिटेशन का सहारा लो, ओके। लास्ट हम यहाँ से महादेव की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए फॉर पिक्चर नंबर 2 क्या निकल करके आता है। ओके, यहाँ पे कार्ड आया द लॉ ऑफ कर्मा रिपेलिंग व्हाट यू सो। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है कि कर्मा जो करोगे वो मिलेगा। जैसे आप कर्म करोगे तो यूनिवर्स जो भी आप करोगे यूनिवर्स आपको वो देगी। अगर आप करेले का पेड़ लगाओगे तो उसमें से आम का फल नहीं निकलेगा, उसमें से करेला ही निकलेगा, ठीक है। तो आप जैसे कर्म करोगे, जैसे आप बीज बोगे, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगी। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको करेले का पेड़ लगाना है या आम का पेड़ लगाना है, ठीक है। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि भाई ये कार्ड एक प्रेगनेंसी के लिए भी है। बहुत टाइम से वेट कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यही शो कर रहा था। तो लॉर्ड ऑफ रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, तो महादेव आपके लिए लॉर्ड गणेशा के रूप में बेबी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि बहुत टाइम से वेट कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करना चाहते हो, ठीक है। तो अब की बार आपका काम हो जाएगा क्योंकि हनुमान जी की ब्लेसिंग्स, महादेव की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि इट इज द टाइम टू accept your mistakes and put your efforts in correcting those mistakes instead of इंस्टेंट ऑफ रिग्रेटिंग। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है कि अभी तक आप लोगों ने जो भी गलती करी है ना, अब ये टाइम है उन गलतियों को सुधारने का, ना कि उन गलती के बारे में सोच सोच के रिग्रेट करने का, ठीक है। यहाँ पे गंगा डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर दिस डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर और प्रॉब्लम एंड मेक थिंग्स एंड पीपल इन योर फेवर। तो यहाँ पे कार्ड आपको बता रहा है कि महादेव की आप जो भी डिवाइन इंटरवेंशन, उनकी जो पूजा आप करते हो, जो भी आप महादेव की पूजा करते हो, हनुमान जी की पूजा करते हो, ठीक है, जिस भी गॉड गॉडेस की पूजा करते हो, तो स्पिरिचुअली अवेकनिंग लेकर के आओ, स्पिरिचुअली नेक्स्ट लेवल पे खुद को लेकर के जाओ। और आप जिस भी सिचुएशन में आप हो, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, आपकी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, वो सब अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब आप पूजा पाठ करोगे ना, जब आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ोगे ना, तो आप लोगों को मेंटल पीस भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा आप लोगों को, और आप लोगों को अपनी लाइफ जीने में मज़ा भी आएगा। क्योंकि देखो, सबकी लाइफ चैलेंजिंग होती है, कभी कुछ तो कभी कुछ, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ लगा रहता है। किसी की भी लाइफ परफेक्ट यहाँ पर नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, और ना ही किसी की सिचुएशन और किसी की लाइफ परफेक्ट है, ठीक है। हर एक इंसान किसी न किसी सिचुएशन से खुद को परेशान करके रखता है, किसी न किसी सिचुएशन से वो डील कर ही रहा होता है जो उसके फेवर में नहीं होती है। बट हम इसका क्या उपाय निकाल सकते हैं? हम इसका उपाय निकाल सकते हैं ईश्वर की शरण में जाना, ठीक है। हम जिस दिन ईश्वर की शरण में आ गए, हमारे सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, हम उनसे आसानी से डील कर लेते हैं। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे यही बता रहा है कि इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में एक ईश्वर की आराधना ही है जो हमें मेंटल पीस दे सकती है। जो सुकून हम अपने अंदर ढूंढते हैं ना, वो जो सुकून हम दुनिया में ढूंढते हैं, जो सुकून हम बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं ना, वो एक्चुअली हमारे अंदर ही है, वो एक्चुअली हमारे ईश्वर की आराधना में ही छिपा हुआ है, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक चीजों से, मटेरियलिस्टिक दुनिया से खुद को दूर रखो, और जो पूजा पाठ आप कर रहे हो ना, वो मन लगा करके करो, ठीक है। क्योंकि यही ईश्वर की आराधना ही आपको आपकी हर एक मुसीबत से दूर ले जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे नंदी का काल है, जो कि बताता है कि अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट एंड पेशेंस। यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि
स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों की अच्छी हो रही, स्पिरिचुअलिटी में आप आगे ग्रो कर रहे हो। आप जिस लेवल पे खुद को स्पिरिचुअलिटी में ले जाना चाहते थे ना, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पेशेंस बनाए रखना है। जो भी आप करना चाह रहे हो लाइफ में, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हनुमान जी की, महादेव की, लॉर्ड गणेशा की, सबकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। बस पेशेंस रखो और अपना काम करते रहो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने कर्मा पर ध्यान दो। क्या कर्म आप कर रहे हो उस पर ध्यान दो, क्योंकि मैं आपको फिर बोलूंगी कि करेले का पेड़ लगाओगे तो करेले ही आएंगे, आम नहीं आएंगे। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आपको किस चीज का पेड़ लगाना है। ओके, सो पिक्चर नंबर 2, जिन भी लोगों ने हनुमान जी के पिक्चर को चूज किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल पे न्यू हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। एंड अगर ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।